नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। अगस्त में किसका बढ़ेगा परिवार में प्यार? अगस्त में किसको मिलेगी संपत्ति अपार? अगस्त में किसके रिश्तों में आएगी दरार? अगस्त में कैसा रहेगा आपके परिवार का हाल? बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज सिर्फ कालचक्र में। जी हां, अगस्त का महीना आपकी आमदनी और कामकाज के लिए कैसा रहेगा ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया। अब आज बात करेंगे आपके परिवार की। राशि के मुताबिक अगस्त का महीना आपके परिवार और आपकी मैरिड लाइफ के लिए कैसा बीतेगा। अगस्त में किस फैमिली मेंबर का मिलेगा साथ और किससे बिगड़ सकते हैं आपके रिश्ते। अगस्त में कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ और कैसा बीतेगा आपका पारिवारिक जीवन, यही सब आज बताएंगे आपको पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र, क्योंकि आपका भी अगर कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। जी हाँ, तो पंडित जी ने ये तो आपको बता दिया कि अगस्त महीने में कौन कौन सा तीज त्योहार है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। अगस्त के महीने में मेष राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसे बीतेगी, किस फैमिली मेंबर का मिलेगा साथ और किससे हो सकता है विवाद, क्या कहती है अगस्त महीने की इनकी फैमिली भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपका जन्म मेष राशि में हुआ है या आपकी प्रचलित नाम के हिसाब से मेष राशि बन रही है, तो ऐसे दोनों परिस्थितियों में आपको बताना चाहूँगा कि आपके शरीर भाव का स्वामी मंगल और आपके विवाह भाव का स्वामी शुक्र होता है। पत्नी भाव का स्वामी या पति भाव का स्वामी शुक्र होता है। और अगस्त के महीने में अगर ट्रांजिट देखा जाए तो मंगल शुक्र की चतुर्थ दशम स्थिति है। तो ऐसे में भाई ये बात बड़ी स्पष्ट है कि आपकी पारिवारिक स्थिति मध्यम रह सकती है, न बहुत अच्छी न बहुत खराब। मंगल और बृहस्पति के एक साथ गोचर करने से आपको पारिवारिक संपत्ति से जुड़े बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। पारिवारिक संपत्ति बेचने पर भी विचार विमर्श हो सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी फैसला परिवार के साथ ही लें और सावधानी बरतें। सूर्य के प्रभाव के कारण परिवार में आपका प्रभुत्व तो बढ़ेगा, लेकिन आपको अपने माता पिता की सेहत का ध्यान रखना होगा। बड़े भाई बहन से कुछ विवाद हो सकता है, लेकिन इसका असर आपके रिश्तों पर नहीं पड़ेगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो अहंकार से बचें। अपने फैमिली लाइफ में किसी प्रकार का अहम न आने दें। इस महीने आपके जीवन साथी के जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन आ सकता है। उनको बड़ी सफलता मिल सकती है, जिससे आप दोनों के बीच में अहंकार का टकराव भी हो सकता है। बुध के प्रभाव के कारण पहले से रिश्ते में मनमुटाव है तो उसमें कमी आ सकती है। शनिदेव बीच बीच में आपके रिश्तों में कलेश का कारण बन सकते हैं। इसलिए 25 अगस्त के बाद शुक्र के कारण आपको अपने जीवन साथी के कारण पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपको बताऊंगा कि आप पूरे महीने अगर भगवती दुर्गा की आराधना करते रहें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे पंडित जी से जानेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में कि उनका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, उन्हें कैसे बैलेंस बनाना चाहिए। लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं कानपुर से, अनुराधा। अनुराधा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। मेरे बेटे का नाम है अभिराज। उसका जन्म हुआ है 16 मार्च 2010 को। समय है शाम के 5:56। दिन मंगलवार और चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन है।
पंडित जी, आपने एक बार बताया था कि जो अमावस को बच्चे पैदा होते हैं उनको थोड़ी सी उनकी मतलब सफलता थोड़ी कम मिलती है। हम ये पूछना चाहते हैं कि हम अपने बेटे को यूपीएससी या एसएससी की तैयारी कराना चाहते हैं, तो क्या इसका आगे इसका कुछ स्कोप है या इसकी नौकरी लग सकती है, या फिर ना हो पाए तो हम इसको किस क्षेत्र में इसको दिलवाएं तो इसको सफलता मिल जाए? देखिए, ऐसा है, अभी तो आपका बेटा 14 साल का है और ऐसे में अगर देखा जाए तो अभिराम के 10वें भाव में मंगल और बृहस्पति की स्थिति है और सूर्य और शुक्र द्वितीय द्वादश में। अभी से बच्चे के दिमाग में कोई बात डालना बहुत हमारे हिसाब से उचित नहीं है। और रही बात यूपीएससी की, तो भला भारत में ऐसा कौन अभिभावक होगा जो नहीं चाहता होगा कि मेरा बेटा इस एग्जाम को क्वालिफाई करे। सभी की उम्मीदें होती हैं, लेकिन अभिराम की पढ़ाई जो है वो एवरेज है। अभी भी इनकी पढ़ाई में बहुत उच्च स्तरीय टैलेंट नहीं निखर कर आ रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बच्चे के ऊपर जबरदस्ती अपने विचार न थोपें। बच्चा किस डायरेक्शन में जाना चाहता है उसके मनोभाव पर भी विचार करें। और दूसरी बात, अमावस्या के दिन पैदा हुए बच्चे अधम योग में पैदा हुए माने जाते हैं। अधम योग का मतलब होता है कि यदि सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में हों तो अधम योग बनता है। इस योग में पैदा हुए बच्चे चाहे दिवाली को ही क्यों न पैदा हुए हों, उनकी जिंदगी में जितना संघर्ष होता है उसके अनुरूप सफलता नहीं मिलती है। हर समय 100% का एफर्ट करने पर 60% से ज़्यादा का रिजल्ट नहीं आता है। ऐसे लोगों को पूरे जीवन संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए ऐसे लोगों को हर समय भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, नमः शिवाय का जप करना चाहिए। जितना ज़्यादा भगवान शिव की आराधना करेंगे उतना ही इस योग में, इसके दुष्प्रभाव में कमी आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में कि क्या अगस्त में इनके परिवार से जुड़े सही फैसले ये ले पाएंगे, क्या इनको मिलेगा अपने पार्टनर का साथ, कैसा रहेगा अगस्त महीने में वृषभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन, ये जानते हैं पंडित जी से। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका जीवन साथी या जीवन संगिनी मंगल ग्रह से प्रभावित होता है। यदि आपकी वृषभ राशि है, चाहे नाम से, प्रचलित नाम से और चाहे राशि नाम से, आपके जीवन संगिनी या जीवन साथी को मंगल ग्रह से प्रभावित होते हुए देखा गया है। तो जो ये महीना है आपका अगस्त का, मंगल और शुक्र की जो केंद्रस्थ स्थिति है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि आपकी पारिवारिक जीवन की स्थिति ठीक रहेगी, घर में सुख शांति रहेगी और परिवार में प्यार बढ़ेगा। परिवार में नए काम होंगे, संपत्ति या वाहन खरीदने का भी योग बन सकता है। घर में कोई मांगलिक या शुभ कार्य भी हो सकता है। हाँ, आपके 10वें भाव में जो शनि है उसके कारण आपके पिताजी की सेहत खराब हो सकती है, उन्हें नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है। आप इस महीने बहुत व्यस्त रहेंगे। 16 अगस्त से आपके परिवार का मान सम्मान सूर्य देव बढ़ाएंगे। काम से थोड़ा समय निकालकर अपने परिवार को भी समय दीजिए। 22 अगस्त के बाद भाई बहन से किसी बात पर बहस हो सकती है, इससे बचने का प्रयास करिए। वैवाहिक जीवन में थोड़ी दूरी आ सकती है। अपने पार्टनर के विचारों का सम्मान करें। अपने जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखें। आप किसी को पसंद करते हैं तो अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का प्रयास आप कर सकते हैं। बस आपको करना ये है कि आप मंगलवार के दिन 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़ किसी जरूरतमंद को मंगलवार को दान करिए। ये दान अगर आपने 2 बार भी कर लिया पूरे अगस्त महीने में, तो आप मान लीजिए कि आपका पारिवारिक जीवन
बिल्कुल अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज देखा जाए तो चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है कि अगस्त में कैसे राशि के मुताबिक आपकी मैरिड लाइफ, आपकी पारिवारिक लाइफ रह सकती है। पंडित जी आपको उपाय भी बता रहे हैं। वहीं आज शनिवार है तो आप लोग लगातार बने रहिए क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज कोई एक होंगे लकी, जी हाँ, और उनके लिए पंडित जी खुद अपने हाथों से कुंडली बनाकर लाए हैं, उनके घर पे भेजा जाएगा। तो लगातार बने रहिए, आप में से कोई भी एक हो सकता है लकी ईमेल कुंडली विजेता। और कुछ ही देर में पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन हमारे एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, सत्या जौनपुर से। आज सत्या, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो। पंडित जी, हमें अपने भाई के बारे में पूछना है। उसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही। आनंद मोहन मिश्रा नाम है, 5 जून 1989 को जन्म हुआ है। आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं? बड़े हैं। जी, तो बेटा ऐसा है कि बुध और बृहस्पति का अभी जो संयोग बन रहा है तुम्हारे प्रश्न के हिसाब से चतुर्थ दशम है। इनके तो वैवाहिक जीवन में बहुत तनाव की स्थिति है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत तनाव की स्थिति है और बहुत अनबन की स्थिति है। मैं एक उपाय बताऊंगा जिससे पूरी गारंटी है कि इनका वैवाहिक जीवन चाहे जितने बुरी स्थिति में होगा सुधार हो जाएगा। आप अपने भाई से कहिए कि वो रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना शुरू करेंगे तो 125 दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते करते चाहे स्थिति जितनी खराब होगी उसमें सुधार आ जाएगा। और अगर भाभी भी आपके कहने से कर सकती है तो उससे गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करवा दीजिए। आप देखिए भगवान विष्णु की माया, फिर ये दोनों कैसे दूध पानी की तरह इकट्ठे हो जाते हैं, इनके वैचारिक मतभेद दूर हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है जो इनके दाम्पत्य जीवन में खलल को रोक सके। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर भाई करना शुरू कर देगा तो निसंदेह रूप से परिवर्तन शुरू हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे मिथुन राशि वालों के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, रविंद्र मेरठ से। रविंद्र, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे 2 सवाल हैं। मेरे बड़े बेटे का नाम यशवर्धन है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 8 दिसंबर सन 1999, दिन बुधवार, समय दोपहर 1:15 बजे लगभग। और उसने MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से पास कर ली। अब उसे किस दिशा में जाना चाहिए? और नीट का एग्जाम भी दिया था उस बच्चे ने, और आपने कहा था कि उस बच्चे का नीट में एग्जाम हो जाएगा क्लियर। और मेरा जो कारोबार है सामान्य चिकित्सक का है और कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, जो मेरी सफलता किसी में नहीं मिल पा रही। देखिए, मैं आपके बेटे के बारे में, यशवर्धन के बारे में बताना चाहूँगा। इनके 10वें भाव का स्वामी बुध है और इनके 5वें भाव का स्वामी भी देखा जाए तो इनके 10वें भाव का स्वामी मंगल है, क्षमा करें, और इनके 5वें भाव का स्वामी बुध है। ऐसे में शनि के साथ मंगल की चतुर्थ दशम स्थिति है। ये जिस क्षेत्र में पढ़ाई किए हैं उसी क्षेत्र में करियर के लिए आगे इनको बढ़ना चाहिए, उसी फील्ड से रिलेटेड काम के लिए इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ तक नीट के परीक्षा का सवाल है तो उसके बारे में आपको बता दें कि बुध और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति जो है वो इस समय सिंह राशि में है। बच्चे में टैलेंट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो नीट के परीक्षा में इतना भ्रष्टाचार चला है इसके कारण अच्छे अच्छे प्रतिभाशाली लड़के भी अच्छे अवसरों से वंचित रह गए हैं। इसलिए अभी निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके बेटे को चाहिए कि एक बार पुनः प्रयास करे, उसको इस क्षेत्र में भी सफलता मिलने के पूरे संयोग बने हुए हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगस्त में मिथुन राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? अगस्त में किस फैमिली मेंबर का मिलेगा साथ और किससे हो सकता है विवाद? कैसा रहेगा अगस्त महीने में मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन? ये जानते हैं।
देखिए, अगस्त के महीने में मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, सच्ची में तो मिथुन राशि उसकी होती है जिसकी नाक तोते की तरह होती है। अगर आप प्रचलित नाम से मिथुन राशि मानते हैं और आपका चेहरा ऐसा नहीं है कि आपकी नाक तोते जैसी है, या आपका नीचे का चेहरा पतला नहीं है, पान के पत्ते की तरह आपका चेहरा नहीं है, तो आप मान लीजिएगा कि आपकी जो जन्म की राशि है वही राशि प्रभावित होगी, तब आपकी प्रचलित नाम प्रभावित नहीं होगी। तो मिथुन राशि के जातकों के जो दाम्पत्य जीवन का स्वामी ग्रह होता है वो बृहस्पति होता है। और प्राय एक चीज देखा गया है कि जिनके भी विवाह भाव का स्वामी बुध और बृहस्पति होते हैं परस्पर, ये दोनों आपस में बेमतलब वकालत करते हैं, बेमतलब लड़ते हैं आपस में, बिना मतलब के दोनों बहस चिक चिक पिक पिक करते हैं। बहुत कम 100 में से 10 ऐसे जोड़े मिलते हैं जो सामान्य रूप से जीवन जीते हैं, नहीं बाकी तो हर बात में डिबेट करते रहते हैं पति पत्नी। तो देखिए, अगर आपकी मिथुन राशि है तो मिथुन राशि वालों को तो धनु राशि वालों से विवाह ही नहीं करना चाहिए। पहले तो विवाह करते समय ही सावधान रहना चाहिए, और अगर विवाह हो गया है तब दोनों लोगों को भगवान राम की शरणागति लेनी चाहिए और दोनों को राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, तभी पारिवारिक स्थिति अच्छी चलती है और स्थिति उतार चढ़ाव से भरी रहती है। लेकिन इस समय आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। बिना सोचे समझे बोलने से या सलाह देने से आपको बचना होगा। केतु के कारण आपके पारिवारिक जीवन में कुछ दिक्कत आ सकती है। माता पिता का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे में शुक्र के कारण आपको अपने ही परिवार वालों के साथ संभल कर बात करनी होगी। 26 अगस्त से मंगल के मिथुन राशि में आने से आपका क्रोध बढ़ सकता है। क्रोध में आकर आप परिवार के खिलाफ जाकर गलत फैसले भी ले सकते हैं, या अपनी बातों से परिवार से अपने रिश्ते खराब कर सकते हैं। अगर किसी से प्यार करते हैं तो अपने परिवार से इसके बारे में खुलकर बात करें। अविवाहित हैं तो रिश्ता पक्का हो सकता है, लेकिन शादीशुदा लोगों के रिश्ते में अहंकार का टकराव हो सकता है। इसके कारण वैवाहिक जीवन में बहुत कलेश होगा। यहाँ भी आपको संभल कर बोलना है, क्योंकि पहले से ही तनाव बढ़ा हुआ है। ऐसे में आपको कहना चाहूँगा, यदि आप महिला हैं तो आपको केले के पेड़ में जल और हल्दी हर बृहस्पतिवार को डालना चाहिए। केले के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और केले के पेड़ के पास भीगी हुई चने की दाल और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। बाद में उस प्रसाद को आपको किसी गाय को खिला देना चाहिए। ये करने से निसंदेह आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे जानेंगे कर्क राशि वालों के बारे में कि अगस्त का महीना उनके लिए कैसा रहेगा, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, रंजीता अजमेर से। रंजीता, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे 3 सवाल पूछने हैं। एक, हमारी जमीन है मेरे पति और मेरे देवर के नाम से, जो सरकार की तरफ से विवादित हो चुकी है, उसका कुछ हो नहीं पा रहा, काफी साल हो गए। और एक, हम दिल्ली शिफ्ट होने के लिए सोच रहे हैं, तो क्या हमारे लिए ठीक रहेगा? और एक, मुझे अपनी माता जी के लिए पूछना था पंडित जी। उन्होंने जिंदगी भर संघर्ष किया, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति आज भी बहुत खराब, तो उनका कैसे कुछ हो पाएगा? देखिए, जहाँ तक आपने दिल्ली सेटल्ड होने की बात सोची है तो मैं बता दूं, आपका प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र स्थिर राशि में बैठा हुआ है। आपका दिल्ली शिफ्ट करना अभी आपके लिए उचित नहीं है। स्थिरै स्वदेशै बहुभाग्य उक्ता स्थिरै ग्रहै भूरि धनान्वितः स्यात्। अभी जहाँ आप हैं वहीं आपके लिए रहना उचित है। जहाँ तक माताजी के कष्टों का सवाल है तो इसके बारे में तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, पूर्व जन्म के प्रारब्ध और पूर्व जन्म के कर्म आगे आगे आदमी को फल देते हैं। अगर आप इस जन्म में पुण्य कार्य कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, ईश्वर में आस्था है, दुनिया की भलाई कर रहे हैं, तो अगला जन्म जब आपका होगा तो बहुत सुखों से भरा हुआ होगा। और अगर आपने कुछ अच्छे कर्म नहीं किए हैं, कुछ अच्छा कर्म नहीं कर रहे हैं,
दूषित कर्म कर रहे हैं, परोपकार नहीं कर रहे हैं, दान पुण्य नहीं कर रहे हैं, तो अगले जीवन में आपको संघर्ष और अभाव का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में आप अपने माताजी से कहिए कि वो नित्य नियम से भगवान की शरणागति लेकर के सुख दुख को झेलते हुए 1 घंटे सुबह शाम कम से कम भगवान के नाम का भजन कीर्तन करें। उन्हें राम कृष्ण हरि जो भी नाम पसंद हो उस नाम को 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम अपने पूजा स्थान में बैठ करके ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करें। उससे उनका दुख भी कम होगा और उनका जीवन भी ठीक होगा। बिना प्रभु की शरणागति से दुख और कष्ट समाप्त होना असंभव दिख रहा है। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं हमारे एक और दर्शक जुड़ चुकी हैं, प्रिया जुड़ चुकी हैं उत्तराखंड के काशीपुर से। प्रिया, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ बोलो बेटा। पंडित जी प्रणाम। खुश रहो। पंडित जी मेरे 2 सवाल हैं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 मई 1993। मेरी ना शादी हो चुकी है, बट जब से शादी हुई है शादी ठीक नहीं चल रही है। मतलब वो मेरे से बात तक नहीं करना चाह रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे मेरी शादी चलेगी या चलेगी नहीं चलेगी। और मेरा बेटा भी है, तब भी वो बात नहीं करते। तो मुझे इस बारे में जानना है कि क्या होगा मेरी शादी का। और दूसरा सवाल है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती हूँ, तो क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या मुझे किसी और क्षेत्र में काम करना चाहिए या पढ़ाई करनी चाहिए किसी और क्षेत्र की। देखो बेटा, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि अभी बुध और बृहस्पति की स्थिति चतुर्थ दशम है, जिससे पति के मन में तुम्हारे लिए स्नेह नहीं जागृत हो रहा है। लेकिन अब विवाह हो चुका है, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि तुम्हारा दाम्पत्य जीवन ठीक हो जाए। तुम्हारा पति तो मुझसे बात नहीं कर रहा है कि मैं उसको उपाय बताऊं, तो मैं तुम्हें ही उपाय बताऊंगा। आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ये भगवान कृष्ण का बीज मंत्र है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। आप इस मेरी बात को पकड़ लीजिए और भगवान श्री कृष्ण का या लड्डू गोपाल की एक प्रतिमा रख करके और उनका विधिवत पूजन करके ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का 1 घंटे सुबह शाम जप करिए और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करिए कि वो आपके पति को सद्बुद्धि दें। ये उपाय अगर आप करना शुरू कर दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, सकल अमंगल मेटनहारी भाभी उमेट सकें त्रिपुरारी। भगवान शिव, भगवान कृष्ण सब प्रकार के अव्यवस्था को दूर कर सकते हैं और 100 दिनों की आपकी तपस्या का परिणाम होगा कि आपके पति के मन मस्तिष्क में अपने बच्चे के प्रति और आपके प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण उदय होगा। और वैसे तो मैंने अपने प्रायोगिक जीवन में जो देखा है, ज्योतिष करते इतने साल हो गए हैं, जब भी विवाह भाव के स्वामी बुध बृहस्पति होते हैं तो टकराव होता ही है। अभिभावकों को चाहिए कि बुध और बृहस्पति से प्रभावित, बुध से प्रभावित लड़का लड़की हो या बृहस्पति से प्रभावित लड़का लड़की हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा विवाह करना कहीं से भी उचित नहीं होता है। तो ऐसे में मैं बताना चाहूँगा कि आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः का मंत्र जप करिए। और जहाँ तक नौकरी का प्रश्न है बेटा, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि देखो, नौकरी के लिए आप प्रयास करते रहिए, हिम्मत बिल्कुल मत हारिए। मुझे जहाँ तक विश्वास है कि 2025 के आखिर तक आपको नौकरी का योग बन जाएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको सरकारी नौकरी ही मिलेगी, लेकिन नौकरी ऐसी मिल जाएगी जिससे आपकी आजीविका अच्छी चल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगस्त का महीना कर्क राशि वालों के शादीशुदा जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा बीतेगा, ये जानते हैं। अगस्त के महीने की शुरुआत में कर्क राशि वालों का पारिवारिक स्थिति के लिए समय अच्छा है, क्योंकि आपके जीवन साथी के भाव का स्वामी शनिदेव होते हैं, जो शनिदेव इस समय कुंभ राशि में विराजमान हैं। तो घर का अच्छा माहौल रहेगा। लेकिन महीने के दूसरे हफ्ते में बकरी शनि के कारण परिवार में कुछ मनमुटाव भी हो सकता है। मामूली बातें भी रिश्तों को प्रभावित कर सकती हैं। 22 अगस्त को
वक्री बुध के कारण परिवार के माहौल में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन महीने के अंत में शुक्र के कारण घर में सुख शांति फिर से आएगी। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो अगस्त महीने में कर्क राशि वालों को अपने जीवन साथी की अहमियत पता चलेगी। अविवाहित हैं तो कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है और बात पक्की हो सकती है। प्रेम विवाह के भी योग बन रहे हैं। जीवन साथी से मामूली मनमुटाव हुआ भी तो ग्रहों की स्थिति हालात बिगड़ने नहीं देगी। इस समय आपको अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना होगा, अपने पार्टनर के साथ समय बिताना होगा जिससे रिश्ता और मजबूत हो सके। मैं आपको एक बात फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपकी कर्क राशि है तो आप अपने जीवन संगिनी या जीवन साथी के प्रति हर समय सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार से बचने का प्रयास करें, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे। और आपको चाहिए कि आप भगवान शिव की पूजा आराधना करते रहें और हो सके तो एक पारे का शिवलिंग अपने घर में स्थापित करके और उसको हर समय नित्य सुबह शाम उसका अभिषेक और पूजन करें। यदि आप भगवान शिव की पूजा में तन्मय हो जाएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं, केवल वैवाहिक जीवन नहीं, आपका संपूर्ण पारिवारिक जीवन सुखमय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी राशि के मुताबिक आप सभी को अगस्त महीने में आपके फैमिली लाइफ के बारे में कुछ बता रहे हैं। मेष से लेकर कर्क राशि वालों की बात तो हो गई, और अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के बारे में। सिंह राशि वालों के अगस्त महीने में कैसी रहेगी मैरिड लाइफ और कैसा रहेगा इनका पारिवारिक जीवन, ये जानते हैं पंडित जी से। देखिए, सिंह राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के बारे में बात करूं, इससे पहले दो शब्द आप लोगों से कहना आपसे ये है कि सनातन धर्म में विवाह जो है ये कोई सामाजिक संबंध नहीं है। विवाह जो है एक पवित्र संस्कार है, क्योंकि इसे हम अग्नि के साक्षी दे करके, भगवान विष्णु को साक्षी दे करके, ब्राह्मण को साक्षी दे करके, अपने पारिवारिक इष्ट मित्रों को साक्षी दे करके, अग्नि की परिक्रमा करके एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा पारिवारिक जीवन ऐसा होना चाहिए कि तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यम न लोपयेत। दोनों का मन ऐसा हो कि जैसे दूध और पानी, दोनों का जीवन इतना पारदर्शी हो कि दोनों एक दूसरे के लिए पहेली न बने। और जो पति हैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप अपने पत्नी की बात, बेडरूम की बात अपनी मां से जाके ना कहें, क्योंकि मां का बेटा कभी अच्छा पति नहीं हो सकता। मां का बेटा कभी अच्छा पति नहीं हो सकता। और पत्नी को चाहिए कि वो हर समय अपनी मां से मायके टेलीफोन पर लगी न रहे, हर डायरेक्शन मायके से ना लेती रहे, अपने दिमाग से भी चलने की कोशिश करे। क्योंकि आज समाज में जो बुराई पैदा हो रही है, आज समाज में जो रिश्तों का विघटन हो रहा है, उसके पीछे यही दो कारण मुख्य रूप से मौजूद हैं। कि लड़की हर समय अपने घर में ये बताती रहती है कि कब मैंने चाय पिलाया, मेरी सास ने क्या कहा, मेरे ससुर ने क्या कहा, और माँ का डायरेक्शन मिलता रहता है, जिससे जहर घुल जाता है। और लड़का अगर कभी पत्नी के मन में कोई भड़ास है, कोई कष्ट है, उसने पति से कह दिया, तो पति जाकर के अपनी माँ से अगर कह रहा है तो ऐसा बच्चा नालायक होगा। और ऐसी माताओं को बात सुनना नहीं चाहिए। माताओं को, स्त्री जाति है ना, उन्हें कहना चाहिए तुम्हें अपने पत्नी की बेडरूम की बात मुझे नहीं बतानी चाहिए, तुम उसका हल करो खुद, तुम उसे खुद से समझाओ, खुद से उसे मतलब कि बदलो, लेकिन मुझसे आकर के इस तरह की बात तुम्हें नहीं करनी चाहिए। और अगर आप खुश हो रही हैं कि मेरा बेटा तो श्रवण कुमार है, सारी बातें आके बता रहा है, तो पक्का समझ लीजिए कि घर नहीं बसना है, घर टूटना ही टूटना है, चाहे कोई राशि हो और चाहे कोई गोत्र हो। क्योंकि पहले 14-15 साल की उम्र में बच्चों की शादियां हो जाती थी, उनका कोई अपना विचार परिपक्व नहीं होता था, तो जिस ढांचे में ढाले जाते थे उसमें ढल जाते थे। लेकिन आज
जब 25 साल की अवस्था के बाद 30 साल 35 साल की उम्र में शादियां हो रही हैं तो लोगों का व्यवहार, लोगों का विचार ढल चुका है। अब उसे बदला नहीं जा सकता। अगर लड़की की 8 बजे सुबह सोकर उठने की आदत है और आप चाहें कि 4 बजे भोर में उठे, नहा करके पूजा करे, आपके बेडरूम में आके चाय दे, आपके सास ससुर के पैर छुए, दोनों समय पूजा करे, ये असंभव है। वो 8 बजे मायके में सो के उठी है तो 8 बजे ससुराल में भी उठेगी। थोड़ा सा आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि परिवार सिर्फ और सिर्फ अपनी मनोकामना के आधार पर नहीं चलता है, सामने वाले को भी देखना पड़ता है। अब आगे हम सिंह राशि के बारे में ये बात कर रहे हैं कि देखिए, सिंह राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर अगस्त के महीने में है, उसके हिसाब से जो ग्रह स्थिति है वो पारिवारिक जीवन में मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। केतु आपके घर में मामूली बातों से भी गलतफहमी को बढ़ा सकता है। हो सकता है आपकी बात का कोई गलत मतलब निकाल ले और घर का माहौल बिगड़ सकता है। हालांकि बुध किसी भी गलतफहमी को बड़ा नहीं बनने देगा। 22 अगस्त के दिन आपके खर्चे बढ़ेंगे, जिससे परिवार में कुछ दिक्कत हो सकती है। शुक्र के प्रभाव के कारण मामूली गलतफहमी हो सकती है। भाई बहन से आपके संबंध ठीक रहेंगे। परिवार को प्रॉपर्टी के कार्यों में लाभ मिलेगा। 25 अगस्त के बाद प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना फायदेमंद साबित होगा और परिवार में खुशियां आ सकती हैं। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप पूरे अगस्त के महीने प्रातः काल उठ करके सूर्य को जल दें और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र तो जरूर बोलें। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष, आपको सूर्य को अर्घ्य देना और गायत्री मंत्र पढ़ना दोनों के लिए अत्यंत उत्तम है। और सिंह राशि के जो जीवन साथी होते हैं वो अपने कर्तव्य का सही ढंग से ही निर्वहन करते हैं, लेकिन इन्हें समुचित रूप से प्यार का रिटर्न नहीं मिल पाता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सिंह राशि का कोई आदमी हो, वो चाहे जितना पुरुषार्थी हो, वो चाहे जितना बहादुर हो, वो चाहे जितना बुद्धिमान हो, चाहे जितना स्वरूपवान हो, चाहे जितना धनवान हो, वो जितना प्यार सामने वाले को करता है उसके हिसाब से उसे रिटर्न कभी नहीं मिलता है। यही कारण है कि कभी कभी ऐसे लोग रास्ते से बहक भी जाते हैं। अविवाहित हैं तो शादी की बातचीत आगे बढ़ सकती है। शादीशुदा हैं तो इस समय आपके जीवन साथी को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। उनका दिल न दुखाएं, कड़वा न बोलें, अपनी बातों को आराम से उनके सामने रखें। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला करने से बचें। आपसी सूझबूझ से आपका रिश्ता और मजबूत हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जानेंगे कन्या राशि वालों के बारे में कि उनके परिवार का साथ क्या मिलेगा, क्या उनको पैतृक संपत्ति या बिगड़े रिश्ते सुधर जाएंगे, क्या कहती है अगस्त महीने की पारिवारिक स्थिति, आइए जानते हैं। लेकिन इसके पहले अपने दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज कोई होंगे हमारे एक लकी ईमेल कुंडली विजेता, क्योंकि आज शनिवार है तो पंडित जी अपने हाथों से कुंडली बनाकर लाए हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। कुछ ही देर में पंडित जी आपके नाम के बारे में बताएंगे। आप में से कोई भी हो सकता है वो लकी ईमेल कुंडली विजेता। पंडित जी बताएं आगे राशि। देखो, अगस्त के महीने में कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा। शुक्र, बुध और बकरी शनि के कारण आपके पारिवारिक खर्च बढ़ सकते हैं। घर में रिश्तेदारों के आने का सिलसिला भी बना रहेगा। घर में खुशी और मनोरंजन का माहौल रहेगा। बृहस्पति के प्रभाव के कारण आप अपने घर में कोई धार्मिक कार्य कर सकते हैं। 26 अगस्त से शुक्र के पहले भाव में आने से परिवार में सभी का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में किसी सदस्य की आमदनी बढ़ेगी। संपत्ति भी बढ़ने का योग है। घर के लोगों की वाणी मधुर और व्यवहार शांत रहेगा, जिससे घर का माहौल अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन हो या वैवाहिक जीवन, आपको सोच समझकर बोलना होगा। कुछ गलत दिखाई दे रहा है तो भी अपनी बात ऐसे रखें कि सामने वाले को बुरा ना लगे। शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी को नज़रअंदाज ना करें, उनका ध्यान रखें। कोई मनमुटाव पहले से है तो समझदारी दिखाएं और रिश्ते को संभालें। अपने पार्टनर के साथ आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, जाना भी चाहिए। इस समय अगर आपके रिश्ते में कोई गलतफहमी है
तो उसे दूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे पंडित जी से जानेंगे तुला राशि वालों के बारे में, लेकिन उससे पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं दिल्ली से, रितिका। रितिका, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्ते। मेरा नाम रितिका शर्मा है, दिल्ली से। मेरी डेट ऑफ बर्थ 3 मार्च 2002 है जी। मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या प्राइवेट कॉलेज से डेंटल की पढ़ाई करना मेरे लिए ठीक रहेगा? और कौन सी पढ़ाई करना? डेंटल की। क्या कर रही प्राइवेट है? कॉलेज से डेंटल की। अच्छा हाँ ठीक है। और मुझे मेरी मम्मी के बारे में भी पूछना है। उनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, उनका समय कब सही होगा और उनका भविष्य कैसा है? पहले प्रश्न का तो उत्तर ये है कि तुम्हारे मतलब कि रितिका पंचम भाव का स्वामी शनि है, शुक्र और शनि की स्थिति परस्पर सप्तम है। हाँ, डेंटल की पढ़ाई अगर प्राइवेट कॉलेज से कर रही हो तो कोई बुराई नहीं है, कर सकती हो। और दूसरी बात, जो माता जी के बारे में आपने प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बताना चाहूंगा कि चंद्र और शुक्र दोनों की स्थिति द्वितीय द्वादश की है, उनके जीवन में बहुत संघर्ष की स्थिति है। माता जी से कहिए कि वो भगवान शिव की पूजा में मन लगाएं। भगवान शिव की जितनी अच्छी पूजा करेंगी उतना ही ज्यादा उनके जीवन के कष्ट और संघर्षों में कमी आएगी। उन्हें भगवान शिव की खूब पूजा आराधना करनी चाहिए। घर के आसपास अगर कोई शिव मंदिर हो तो वहां जा करके रोज जल, दूध, गन्ने का रस और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, घी का दिया जलाना चाहिए, गुड़ का भोग लगाना चाहिए। ये सब उपाय अगर उन्होंने 40 दिनों तक कर लिया तो उनके जीवन की परेशानियां कम हो जाएंगी, संघर्षों में कमी आएगी और निश्चित रूप से अच्छे समय की शुरुआत होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगस्त का महीना तुला राशि वालों के शादीशुदा जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। तुला राशि के जो भी जातक हैं उनके जीवन साथी या जीवन संगिनी का जो भावेश ग्रह है वो है मंगल। और अगस्त के महीने में तुला राशि वालों की पारिवारिक स्थिति सामान्य दिख रही है। पारिवारिक समस्याओं में कमी आएगी, तनाव कम होगा। शनिदेव की कृपा से आप अपने परिवार के हित के बारे में सोचेंगे। घर में शुभ कार्य होंगे, परिवार के सदस्यों की तरक्की होगी, आपका अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ मेलजोल बढ़ेगा, मां की सेहत ठीक रहेगी। लेकिन 16 अगस्त के बाद आपको अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना होगा। खास करके अगर आपके पिता 60 साल से ज्यादा अवस्था के हैं तब तो आपको विशेष रूप से उनका ध्यान रखना होगा। भाई बहन की कुछ बातें आपको बुरी लग सकती हैं, धैर्य रखें और उन बातों के बारे में ज्यादा ना सोचें। जीवन में किसी नए सदस्य के आने से आप खुश रहेंगे, रिश्ता पक्का हो सकता है। आपको अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहना होगा। जहां तक वैवाहिक जीवन की बात है तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका जीवन साथी अपने परिवार की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है और आपकी तरफ कम। इस गलतफहमी को बातचीत करके दूर किया जा सकता है। 26 अगस्त के बाद आपके रिश्ते और मजबूत होंगे और लाइफ पार्टनर के साथ आप यात्रा पर भी जा सकते हैं। देखिए, ऐसा है, एक बात बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए कि भगवान ने सबकी आंखें नाक के दोनों तरफ दी हैं, सबके कान दोनों बगल में हैं, मुंह सबका जो है नाक के नीचे है। लेकिन 750 करोड़ की आबादी पूरे विश्व की है। दो चेहरे एक जैसे नहीं हैं, सारे चेहरे अलग अलग हैं। ये भगवान की कृति है, कितनी महान है, जरा सोच के देखिए। तो ऐसे में ये कैसे हो सकता है कि पति और पत्नी दोनों एक ही बुद्धि या एक ही विचार के हों? कोई तो ऊंच नीच हो सकता है। तो जो बुद्धिमान हो उसे झुक करके संभाल लेना चाहिए। पत्नी बुद्धिमान हो तो उसे झुक कर संभाल लेना चाहिए। पति को धीरे धीरे सतमार्ग पे लाना चाहिए। अगर पति बुद्धिमान है तो उसे संभाल लेना चाहिए। उसे पत्नी को धीरे धीरे सतमार्ग और धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देनी चाहिए। लेकिन इसका उपाय ये तो नहीं है कि आप अलग हो जाएं
या आप सिर्फ मतलब कि बात न करें, या आप एक दूसरे के साथ रिश्ता समाप्त करें, ये कोई विकल्प थोड़ी है। सनातन धर्म में विवाह विच्छेद का कोई महत्व नहीं है। सनातन धर्म में विवाह विच्छेद की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो विवाह हो गया तो हो गया और उसको चलाना चाहिए। आज समाज में जो पश्चिमी देशों की सभ्यता का अंधानुकरण लोग कर रहे हैं और शादी कर रहे हैं, शादी को खिलवाड़ कर रहे हैं, शादी तोड़ रहे हैं, आप विश्वास करिए केवल यही नहीं, इसके आगे भी आपकी यात्रा है और उस यात्रा के बाद आपको क्या सजा मिलेगी विश्वासघात करने का, ये आप सोच नहीं सकते। इसलिए अपने पारिवारिक जीवन के साथ पूर्ण रूपेण ईमानदारी के साथ और पूर्ण रूपेण समर्पण के साथ जीवन जीना चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगा, यही मेरा आग्रह है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आप बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में कि अगस्त में इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, अगस्त में किस फैमिली मेंबर का इनको मिलेगा साथ और किससे हो सकता है विवाद, कैसा रहेगा अगस्त महीने में वृश्चिक राशि वालों का पारिवारिक जीवन, आइए जानते हैं। अगस्त के महीने में वृश्चिक राशि वालों का पारिवारिक जीवन जो है वो उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। क्योंकि वृश्चिक राशि से द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति है और वो अपने भाव से छठे भाव में बैठा हुआ है। तो अपने परिवार को लेकर के आप अपने परिवार को लेकर के सही फैसले ले सकते हैं। महीने की शुरुआत में पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेगी, लेकिन 26 अगस्त से मंगल 8वें भाव में आने से मामूली बहस या मनमुटाव की स्थिति भी बन सकती है। शनि के कारण आप पर काम का बोझ बढ़ेगा और आप परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। बुध और शुक्र कुछ मुश्किलों के बाद भी परिवार का माहौल सामान्य रखेंगे। इससे इस महीने आपको अपने माता पिता की सेहत का ध्यान रखना होगा। भाई बहन से अचानक मिला सहयोग आपको खुशी देगा। जहां तक वैवाहिक जीवन की बात है तो अगस्त महीने में वृश्चिक राशि वाले अपने जीवन साथी से बातें बहुत करेंगे, लेकिन उनको अमल में लेकर नहीं आएंगे, जिससे रिश्ते में तनाव बढ़ेगा। 25 अगस्त तक ऐसी स्थिति रहेगी। इसके बाद शुक्र की कृपा से जीवन में थोड़ी मधुरता आएगी। बृहस्पति और मंगल आपको बड़बोला ना बनने दें और संभल कर बोलने की सलाह दे रहे हैं। महीने के अंत में आपका झुकाव जीवन साथी की बातों की तरफ ज्यादा होगा। आप उनके विचारों और बातों से सहमत होंगे, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। अगस्त महीने में धनु राशि वालों का पारिवारिक जीवन सुख से बीतेगा या मुश्किलों से, साथ ही इस महीने किस सदस्य से मिल सकता है आपको साथ और किससे हो सकता है विवाद, क्या कहता है इनका फैमिली लाइफ, ये जानते हैं पंडित जी से। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका पारिवारिक जीवन अगस्त के महीने में मध्यम रहने वाला है। एक तरफ आप अपने भाई बहन को सहयोग देंगे। सूर्य के प्रभाव के कारण आपके पिता परिवार के मामलों में सुलझाने के लिए आगे आएंगे। बृहस्पति के कारण दुख सुख में परिवार के सभी सदस्य एक साथ खड़े रहेंगे, लेकिन राहु के कारण परिवार के सदस्यों के मन में कुछ नकारात्मक सोच हावी हो सकती है। पुराने विवादों को ना छेड़ें और संपत्ति से जुड़ा कोई मामला है तो उसको इस महीने टाल दें। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में परिवार में शांति महसूस होगी, लेकिन पिता की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। अविवाहित हैं और किसी को पसंद करते हैं तो ऐसे रिश्ते में झगड़ा होने या समय न देने जैसी समस्याएं आ सकती हैं। शादीशुदा लोगों के लिए अगस्त का महीना उत्तम है। जीवन साथी के साथ लगाव बढ़ेगा। यात्राओं का भी योग है, लेकिन 22 अगस्त के बाद बुध के बकरी होने से ससुराल पक्ष से कलेश हो सकता है। इसके कारण आपको जीवन साथी के व्यवहार में भी थोड़ा परिवर्तन आ सकता है। ऐसे में आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और आपको चाहिए, आपकी अगर वृश्चिक राशि है तो आपको चाहिए कि आप भगवती दुर्गा की आराधना करें। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित
मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय। इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम जप करें तो निश्चित रूप से आपका पारिवारिक जीवन उत्तम रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। क्या अगस्त में मकर राशि वाले परिवार से जुड़े सही फैसले ले पाएंगे? क्या इनको मिलेगा अपने पार्टनर का साथ? कैसा रहेगा अगस्त महीने में मकर राशि वालों का पारिवारिक जीवन, ये जानते हैं। अगस्त के महीने में मकर राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। बकरी शनि आपकी जुबान में कड़वाहट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बाणी भाव में शनि देव बकरी हैं, तो आप जबान से कुछ ऐसा बोलेंगे जो सामने वालों के लिए बहुत बुरा लगेगा। ध्यान रखिए, अपनी बातों से परिवार का माहौल मत बिगाड़िए और अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन को बातों से निकालने की कोशिश मत करिए। अगर अंदर बहुत जहर भरा हुआ है तो एकांत में बैठ जाइए और चिल्लाइए जोर जोर से, सीताराम सीताराम सीताराम, राधा कृष्ण राधा कृष्ण। आप 10 मिनट अगर चिल्ला देंगे भगवान का नाम ना, तो जो आपके अंदर भरा हुआ है मल, जो आपके अंदर गंदगी भरी हुई है, जो खराब शब्दों के रूप में परिणित हो सकती है, वो प्रभु की कृपा से समाप्त हो जाएगी। मंगल की कृपा से माता पिता की सेहत ठीक रहेगी। बच्चों के कारण भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। 26 अगस्त से परिवार को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को आप पहचान पाएंगे और उनसे दूरी बना लेंगे। लेकिन इस समय संपत्ति को लेकर कोई विवाद खड़ा हो सकता है। अगर आप अविवाहित हैं तो रिश्ता पक्का हो सकता है। शादीशुदा हैं तो आप अपने जीवन साथी को सम्मान देंगे, उनके प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियां आप निभाएंगे। लेकिन ना चाहते हुए भी आप अपने पार्टनर को दिल दुखा सकते हैं। तो 22 अगस्त के बाद जीवन साथी का व्यवहार चिड़चिड़ा हो सकता है। ऐसे में धैर्य रखें, सोच समझ कर बोलें और उनका दिल ना दुखाएं। देखिए, मैं सभी राशि के जातकों को बताना चाहता हूँ, चाहे आप जितना पैसा कमा लीजिए, चाहे जितनी पढ़ाई कर लीजिए और चाहे जितने बड़े पद पर चले जाइए और चाहे जितने बड़े सम्मान की स्थिति में चले जाइए, लेकिन अगर आपका पारिवारिक जीवन ठीक नहीं है, अगर आपका पारिवारिक जीवन नहीं संभल रहा है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आप जिंदगी की रेस में फेल हैं। आप जिंदगी की रेस में फेल हैं। आपका जीवन बेकार है, आपका जीवन धिक्कार है। आपकी पढ़ाई, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा तभी सार्थक है जब आप अपने पारिवारिक रिश्तों को संभाल सकते हैं। उसको जब आप संभाल लेंगे और संभाल करके उसका निर्वाह करेंगे तो आपका जीवन सार्थक है। और अगर पारिवारिक रिश्ते नहीं संभले तो चाहे जितनी बड़ी डिग्री हो आपके पास, चाहे जितना धन दौलत हो, चाहे जितनी समृद्धि हो, आप सफल नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। ये भागवतिक दृष्टि से भी कह रहा हूं और मानवता के भी दृष्टिकोण से कह रहा हूं। इसका परिणाम हर समय दुखद होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में कि अगस्त का महीना कुंभ राशि वालों की शादीशुदा जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा बीतेगा, जानते हैं। अगस्त का महीना कुंभ राशि वालों के पारिवारिक जीवन के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपके घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान होगा, परिवार की एकता बनी रहेगी, आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। परिवार की संपत्ति बढ़ सकती है, आमदनी बढ़ने के भी योग हैं, लेकिन राहु के द्वितीय भाव में होने से परिवार का कोई सदस्य हर मौके पर विवाद खड़ा कर सकता है। ऐसे में सावधान रहें और सभी के मन को समझने का प्रयास करें। शुक्र के कारण आपका जीवन साथी परिवार को जोड़ कर रखने में अहम भूमिका निभाएगा। 26 अगस्त को मंगल के प्रभाव के कारण आपके घर में खुशियां आएंगी, लेकिन अगस्त महीने में आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना होगा। हालांकि अगस्त में आपकी अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों पर ज्यादा काम करना होगा। मामूली बातों को महत्व ना दें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। बकरी शनि भी आपको वैवाहिक जीवन पर शुभ प्रभाव नहीं डाल रहे हैं,
दोनों के व्यवहार की कमजोरी रिश्तों को भी कमजोर कर सकती है। इस महीने आपको परिवार से ज्यादा अपने वैवाहिक जीवन पर काम करना होगा। और मैं तो कहूँगा यदि आपकी कुंभ राशि है तो आप पूरे महीने सूर्य को जल दीजिए और जल देने के बाद कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलिए। हो सके तो पूरे महीने माथे पर अपने तिलक करके रखिए। इन सब चीजों से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। और अगस्त में मीन राशि वालों के पारिवारिक विवाद सुधरेंगे या बिगड़ेंगे? अगस्त में पार्टनर का सहयोग मिलेगा या गलतफहमियां होंगी? कैसा रहेगा मीन राशि वालों का अगस्त महीने की फैमिली भविष्यवाणी, ये जानते हैं। अगस्त का महीना मीन राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के लिए मिला जुला रहने वाला है। इस महीने आप अपने भाई बहन की मदद करेंगे और उनसे आपके संबंध मजबूत होंगे। बकरी शनि के कारण परिवार में कुछ बातों के कारण मतभेद हो सकता है, लेकिन आपकी समझदारी हर कलेश को बढ़ने से रोक देगी। 22 अगस्त से बकरी बुध के कारण आपकी वाणी में कड़वाहट आ सकती है। सोच समझकर बात करिए, वरना आपकी बातों से घर में विवाद हो सकता है। पिता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन अपनी मां की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। शादीशुदा हैं तो केतु गलतफहमी का कारण बन सकता है। हालांकि बृहस्पति के 7वें भाव में रहने से आपके रिश्ते में दरार नहीं आएगी। इस महीने क्लेश है, मनमुटाव है, लेकिन शांत रहकर और समझदारी दिखाकर मुश्किल हालातों से अपने परिवार को बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं अनुज बाराबंकी से। अनुज, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। 5 अप्रैल 1992 मेरी जन्मतिथि है, शाम को 4:05। जी। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब चल रही है। ये समझ लीजिए 0 मेरा इस समय है कमाई, और मैं बहुत परेशानी में हूँ। मेरे अच्छे दिन कब आएंगे? आपके अच्छे दिन जिस दिन आप चाहेंगे उस दिन से आने शुरू हो जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको करना ये होगा कि कर्म करने के साथ साथ थोड़ा सा आप माँ महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करिए। आपको एक महालक्ष्मी का मंत्र बताता हूँ। वो मंत्र ये है कि श्री सूक्तम के 16 मंत्र हैं। उन मंत्रों को आप सुबह शाम पढ़ना शुरू कर दीजिए। और परिवार में अगर कोई छोटी कन्या हो, 14, 15, 16 साल की कोई छोटी कन्या हो और संस्कृत पढ़ना जानती हो, तो उसको सिखा दीजिए श्री सूक्तम का पाठ। अगर वो कन्या प्रतिदिन 16 पाठ करना आपके घर में शुरू कर देगी तो आप 100 दिनों के अंदर देखिएगा आपके घर का पूरा नज़ारा बदल जाएगा। आपके घर से जिंदगी भर के लिए अभाव और दरिद्रता दूर हो जाएगी। अगर छोटी कन्या पाठ करना शुरू कर दे घी का दिया जला के, और आप भी एक बार तो सुबह शाम पाठ कर ही लिया करिए। इससे आपको रोजगार में भी सफलता मिलेगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानेंगे पंडित जी से कि इस हफ्ते के हमारे कुंडली विजेता कौन है। बताएं पंडित जी। इस हफ्ते के ये कुंडली विजेता हैं दीप्ति अग्रवाल। इन्होंने अपनी बेटी भूई अग्रवाल के बारे में मनसा पंजाब से प्रश्न किया है। मैं इनके प्रश्नों का सटीक जवाब लिख दिया हूं और उपाय भी लिख दिया हूं, जो इन्हें जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगा। तो वहीं हमारे एक दर्शक हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी नमस्कार, मैं अमनीश बात कर रहा हूँ। मेरी जी। जन्म तिथि 9 जुलाई 1997 है। सहारनपुर का जन्म है सर मेरा, और मैं आईटी में इंजीनियर में लाइन में काम कर रहा हूँ, आईटी लाइन में। सर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मैं गवर्नमेंट की तैयारी कर सकता हूँ और मेरा गवर्नमेंट में नंबर आ जाएगा? देखो बेटा, ऐसा है कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत बढ़ा देंगे तो आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन इस सफलता के पीछे आपको गणेश जी का एक बार सहस्रार्चन करना चाहिए। एक बार आपको
जो भादों के महीने में चौथ आ रही है कृष्ण पक्ष में, उसमें आपको एक गणेश की मिट्टी की मूर्ति घर लाना चाहिए और 1000 लड्डू बनवाना चाहिए और 1000 दुर्वा लानी चाहिए और किसी योग्य विद्वान को बुलाकर गणेश जी के 1000 नामों से 1000 दुर्वा और 1000 लड्डू आपको गणेश जी के सामने देना चाहिए और वो प्रसाद बाकी सब लोगों में बांटना चाहिए। ये उपाय अगर एक बार आप कर लें और तैयारी करें तो आपको सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। अगस्त महीने में कैसी रहेगी ग्रहों की स्थिति, कौन सा ग्रह देगा शुभ और कौन सा ग्रह देगा अशुभ फल, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। चलिए अब मैं आपको जल्दी से अगस्त महीने के ग्रह गोचर के बारे में बताता हूं। अगस्त के महीने में मंगल बुध समेत कई ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। 5 अगस्त को बुध सिंह राशि में बकरी होगा और 29 अगस्त को मार्गी होगा। 16 अगस्त को सूर्य भी सिंह राशि में गोचर करेंगे। 22 अगस्त को बुध बकरी अवस्था में कर्क राशि में प्रवेश करेगा। मंगल 26 अगस्त को मिथुन राशि में गोचर करेंगे। शुक्र 25 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये बात ध्यान अगर आप रखेंगे तो इसके अनुसार आपको अपने भाग्य का मूल्यांकन करने में राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।